नमस्कार, आप देख रहे हैं बायोस्कोप। मैं रेवती रमन अभी मौजूद हूँ पलामू ज़िले के जिला परिषद कार्यालय के समक्ष और यहाँ दिनांक 12 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, जिनकी प्रमुख मांग है यहाँ के राजा मेदिनी राय और नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा की स्थापना करना, जिसे 15 नवंबर को आंदोलनकारियों के तरफ से लगाया गया था, लेकिन 10 दिनों के बाद स्थानीय एसडीओ के निर्देशानुसार उसे हटा दिया गया था। हमारे साथ आंदोलनकारी हैं, उसमें से हम चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं और साथ ही वे किस बात पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और आखिर क्या कारण है कि इस पूरे प्रशासन के द्वारा इन तीनों की प्रतिमा को हटाया गया था। बहुत स्वागत है आपका बायोस्कोप में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिला प्रशासन द्वारा जिस तरह से रात के अंधेरे में नीलांबर पीतांबर जी का और राजा मेदिनी राय जी का प्रतिमा को बुलडोजर लगा करके जेसीबी के द्वारा कुबाड़ दिया गया, यह बहुत ही निंदनीय है। यह सिर्फ हम ही लोग के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए शर्म की बात है कि जो राजा मेदिनी राय जिनके नाम पर इस शहर का नाम मेदिनी नगर रखा गया, नीलांबर पीतांबर जो जिन्होंने शहादतें दी आज़ादी की लड़ाई में, वह कुर्बानी जो है सो जिसका शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इतनी बड़ी शहादत, इतनी बड़ी कुर्बानी लोग हंसते हंसते दिए और नीलांबर पीतांबर जी के लिए एक प्रशासन जगह नहीं उपलब्ध करा पाया, जिसके कारण जो है सो लगाया हुआ भी प्रतिमा को कुबाड़ दिया। इसकी हम सभी निंदा करते हैं। खास करके जो संगठन है, हम लोग जो मोर्चा बनाए हुए हैं उसमें हम लोग हैं फूलन देवी विचार मंच से हैं और इधर जो सर्वदलीय मोर्चा है, हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और प्रशासन के खिलाफ हम लोग यहाँ के नौजवान, यहाँ के तासीर है, यहाँ के आदिवासी और मूलवासी जो हैं वह बहुत मजबूती के साथ लड़ते हैं और हम लोग को भी बहुत ही अच्छा लग रहा है लड़ने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और प्रशासन को जितना भी समझना होगा, जितना भी इनका समझ का क्षमता होगा, उससे ज़्यादा हम लोग लड़ेंगे और यह मूर्ति पुनः इनको स्थापित कराना होगा ना। और इसकी घोर निंदा करते हैं। आज देखिए 15 दिनों से यह धरना का कार्यक्रम चल रहा है और उसके बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से कोई विशेष आश्वासन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग भी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं और जिला प्रशासन को झुकना पड़ेगा। रजक जी, क्या प्रमुख मांगे हैं आप सब? देखिए, जिस तरीके से प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाई गई हमारे बहुजन महापुरुषों के ऊपर, हमारी मांग तो सीधी सी छोटा सा मांग है, जो पलामू का हर एक व्यक्ति का मांग है, जो बहुजन मोमेंट के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, हर एक व्यक्ति का मांग है कि हमारे जो महाराजा का आपने जो जिस तरीके से अपमान करते हुए बुलडोजर चलवाया, उसी सम्मान के साथ पहला मांग कि आप समाहरणालय के जो अंदर में जो पार्क है वहाँ पर, क्योंकि ये पलामू के राजा मेदिनी राय हैं और इनके नाम से मेदिनी नगर शहर भी बसा हुआ है, तो सीधी सी बात है उनका जो है प्रतिमा जो स्थापित करे अब प्रशासन, वो समाहरणालय के अंदर, ये प्रमुख मांग है हमारा। और नीलांबर पीतांबर जी का भी जो है वहीं पे स्थान मिलना चाहिए हम लोगों को। अब इसमें विशेष रूप से हम लोग 15 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। अब सोचनीय विषय ये है कि यहाँ का जो एसडीओ और सदर एसडीओ, थाना प्रभारी और यहाँ का सिटी मैनेजर का जो टीम बनाई गई, गठित की गई डीसी के द्वारा, 15 दिन से वो लोग आज तक एक बार भी ऑफिशियली मुलाकात नहीं करने आए हैं कि आपका मांग क्या है। ये सोचनीय विषय है कि जिस तरीके से प्रशासन जो है, जिस तरीके से रवैया दिखा रही है कि हम आपका नहीं सुनेंगे, कि आप कुछ भी कर लो हम आपका नहीं सुनेंगे, ये मैसेज जा रहा है अब हमारे लोगों के पास। तो इसी मैसेज के संदर्भ में हम लोगों ने 30 दिसंबर को जो है पूरे सामाजिक संगठन मिलकर, जो आप देख पा रहे होंगे संविधान बचाओ मोर्चा के तहत जितने घटक दल हैं, सब लोगों ने एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है 30 दिसंबर को। और एक यहाँ पर बहुत बड़ा संख्या में डीसी कार्यालय को घेरने का काम करेंगे हम लोग कि आपने जिस 3 सदस्यीय टीमों को जो आपने गठित किया है इस रणनीति को देखने के लिए, कि उनकी क्या रिपोर्ट आपके तक पहुँची है, क्योंकि हमारे तक तो आए नहीं है, कोई रिपोर्ट ली नहीं है। तो हम उनसे अब डीसी साहब से ही सवाल पूछेंगे कि आपको जो है 8 बजे रात में
राजा मेदिनी राय और हमारे महापुरुषों पे बुलडोजर चलाने का अनुमति किसने दिया, इसकी जानकारी भी मुझे चाहिए। अब इस बीच में उस प्रोग्राम में हमारे, क्योंकि हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन से हैं और बाकी जितने भी संगठन आपको दिख रहे हैं मोर्चा में, वो सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अपने गांव तक ये इस न्यूज़ को प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है लोगों की तरफ से, क्योंकि जो इनोसेंट जुड़ा हुआ है लोगों का वो है कि राजा मेदिनी राय की मूर्ति पर बुलडोजर चली है। ये सबसे जो है निंदनीय विषय है। तो 30 तारीख को हमारे झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं संजय रविराज जी भी इस सभा में पहुंचेंगे और बड़ा आंदोलन करने का प्लान है। प्रशासन की तरफ से कोई पहल की गई कि नहीं इस विषय में? अभी तक तो कोई पहल नहीं की गई। जैसे अभी हम नीलाम्बर पीताम्बरपुर में जो नीलाम्बर पीताम्बर का जो स्थल, उसके बाद हम लोग मिलने गए थे उपायुक्त से। इस बाबत उनका जो क्वेश्चन था कि इस मामले में बगैर किसी जानकारी का, बगैर अनुमति के यहाँ लोगों ने लगाया और इस कारण से इसको हटाया। हमने कहा कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए उपायुक्त को। हमें लगता है चीज़ें और आगे बढ़ रही है। 15 दिनों से अधिक समय हो गए जब आंदोलन यहाँ चल रहा है। यहाँ का प्रशासनिक महकमा है वो करीब इस मामले में वो चुप्पी साधे बैठा है और हमें लगता है पिछले दिनों यहाँ पे जेएमएम जिनकी सरकार यहाँ पर है, उनके जिलाध्यक्ष भी आए थे। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हम यहाँ पे उपायुक्त से मिलेंगे और हम झारखंड का मुद्दा इस बात चर्चा करेंगे। इसके पीछे सरकार की भी कोई क्या आपको लगता है कि जिम्मेवार है सरकार भी? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री यहाँ पे, उनके पिता झारखंड के आंदोलन में महत्वपूर्ण निकले और वो उनका सरकार यहाँ पे है और तब यहाँ पर नीलाम्बर पीताम्बर का जो आंदोलन, वो पहला संग्राम जो चल रहा था 1957, उस आंदोलन के हीरो थे, आइकन थे, प्रतीक थे इस प्रमंडल के। और वो सवाल सिर्फ प्रमंडल का नहीं बल्कि आप तो जानते हैं कि वहाँ 600 से अधिक लोगों को फांसी पर लटकाया गया था और हज़ारों लोग वहाँ पर मारे गए थे अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, जो जालियांवाला बाग से कम नहीं था। उनके जो प्रतीक पुरुष है उनके ये को हटा रहा और वो झारखंड के मुखिया हैं संज्ञान नहीं लिया, अच्छा नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और राजा मेदिनी राय के बारे में तो सब लोग जानते हैं, समृद्धि के प्रतीक थे राजा मेदिनी राय यहाँ पे। इनके मूर्ति को हटाया जाना अच्छा नहीं है। और आगे की रणनीति क्या होगी? तो बताया साथियों ने, एक तो सभा यहाँ करेंगे हर चीज़ को और हमें लगता है और बातचीत करके राज्य के जो मुखिया हैं, हमें लगता है उनसे भी जाके मिलना चाहिए, उनसे भी बातों को करना चाहिए। और एक बात और, हमें तो लगता है कि शायद यहाँ पे वो ऐतिहासिक शक्ल ग्रहण कर रहा है। हमें लग रहा है पता नहीं और कितना आगे बढ़ेगा। पिछले 15 दिनों से लगातार यहाँ पर बैठे हैं सारे लोग और सब लोगों का मोटा मोटी इसमें पलामू के विभिन्न जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन, सारे लोग समर्थन में खड़े हैं। लेकिन इसमें कोई पहल ना लिया जाए ना अच्छा नहीं है। और हमें लगता है हम तो जानते हैं हर लड़ाई में वो जीतती है जनता और जनता का ये लड़ाई बनता जा रहा है और हमें लगता है इसमें सफलता मिलना है। प्रशासन को पीछे और जो दोषी अधिकारी उनको दंडित होना चाहिए। विगत 15 दिनों से जो आंदोलनकारी हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, वो धरने पर बैठे हुए हैं और इनका ये कहना है कि ये धरना तब तक नहीं रुकेगा जब तक वापस से तीनों महान विभूतियों का प्रतिमा स्थापित नहीं कर दिया जाता। अपने सहयोगी के साथ मैं रेवती रमन, न्यूज़ 22 को।